हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बेटियों के माता पिता के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसे कि हम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कहते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत क्या है, ऐसे अभिभावक जिनकी की केवल पुत्रियां हैं, जिनके पुत्र नहीं हैं, ऐसे अभिभावक जो कि 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनके लिए सरकार जो है किसी एक को, या तो फिर पुत्री की माता को या फिर किसी पुत्री के पिता को, दो में से किसी एक को 60 साल के बाद जो है 600 रुपए की पेंशन की व्यवस्था करने जा रही है, जिसमें कि पुत्री के पिता या माता को 600 रुपए प्रत्येक महीना दिया जाएगा। तो आइए हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं, आखिर क्या है यह योजना और किस प्रकार से जो हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की हमें इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार बेटियों के माता पिता के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस योजना के तहत ऐसे माता पिता 600 रुपए प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है। मतलब कि ऐसे माता पिता जिनकी केवल बेटियां ही हैं, पुत्र नहीं है, बेटे नहीं हैं, और जो बेटियां हैं उनकी शादी हो चुकी है। तो ऐसे जो माता पिता हैं उनको जो है सरकार या तो फिर माता को या केवल पिता को 600 रुपए की जो है मासिक सहायता राशि प्रदान करने जा रही है पेंशन के रूप में। सरकार का मकसद यह है कि शादी के बाद अकेले रहने वाले जो माता पिता हैं उनको आर्थिक मदद मिल सके, उन्हें किसी पे जो है निर्भर ना रहना पड़े। छोटी मोटी जरूरतें उनकी जो है इस पेंशन से पूरी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो है बेटियों को सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को समय समय पर जो है चर्चा होती रहती है और राष्ट्रीय स्तर पर तो इनकी सराहना भी होती है। इनके अलावा जो है सरकार कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इसी कारण जो है सीएम कन्या अभिभावक योजना चल रही है। इस योजना को जो है उद्देश्य आर्थिक बदहाली से जो बूढ़े माता पिता हैं जूझ रहे हैं उनको थोड़ा सा सहारा मिल सके, इस हेतु जो है इस योजना को चलाया जा रहा है, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आती है। तो अब हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से नियम और शर्तें हैं और कौन लोग जो है इसके लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, जैसे कि आवेदक दंपत्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब कि जो भी आवेदक इस पेंशन का जो है लाभ पाना चाहता है, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ पाना चाहता है, वह जो है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उसके अलावा जो है दंपत्ति में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल की होनी चाहिए। मतलब जो भी पहले 60 साल का हो जाएगा, या तो बच्ची का पिता या फिर बच्ची का माता जो भी है, पहले 60 साल का जो हो जाएगा उसको जो है इस योजना के तहत पेंशन प्रदान की जा सकती है। वहीं इस योजना की जो अगली शर्त है वह है दंपत्ति की संतान के रूप में केवल पुत्री ही होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपकी पुत्रियां और पुत्र दोनों हैं तो आप जो है इसके लिए पात्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल ऐसे दंपत्ति हैं जिनकी केवल पुत्रियां ही हैं, पुत्र एक भी नहीं है, वो जो है इस योजना के लिए पात्र होंगे। और जो है उनकी जो पुत्रियां हैं उनका विवाह हो चुका हो, मतलब कि जो माता पिता हैं उन्होंने अपनी जो भी एक या दो जितनी भी पुत्रियां हैं उनको विवाह कर दिया है, उसके बाद ही जो है इसके लिए वह पात्र समझे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं? क्या इसका आवेदन जो है ऑफलाइन के माध्यम से होगा या फिर होगा ऑनलाइन के माध्यम से? तो दोस्तों, इसके लिए जो है आप दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं या फिर ऑफलाइन के माध्यम से करते हैं तो इसमें जो है आप जो भी दस्तावेज लगाते हैं उसकी पात्रता की जांच की जाएगी और उसके बाद ही जो है आपकी पेंशन स्वीकृत की जाएगी। आप जो है लोक सेवा गारंटी में आवेदन करके भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आप योजना के लिए जो है आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर
पदभार सहित अधिकारी के कार्यालय में या फिर अपने ग्राम पंचायत या फिर लोक सेवा केंद्र में भी जमा कर सकते हैं। मतलब इसके लिए यदि आप शहरी एरिया से हैं तो आप जो है इसके लिए अपने लोक सेवा केंद्र में भी आवेदन जमा कर सकते हैं, या फिर कार्यालय जो पद से संबंधित अधिकारी उनके पास जमा कर सकते हैं, नगर निगम वगैरह में, या फिर चाहे तो आप ग्रामीण एरिया से हैं तो इसके लिए जो है आप अपने ग्राम पंचायत में सरपंच के पास भी इसको जमा कर सकते हैं। उनके द्वारा जो है इस पेंशन के लिए आगे की कार्यवाही करा दी जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस योजना के लिए जो है हमें कौन कौन से आवश्यक जरूरी दस्तावेजों लगने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है आवेदक की स्वयं की 2 पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। वहीं अगला आता है आपके पास जो है आपकी समग्र आईडी भी होनी चाहिए। अगला जो दस्तावेज है वह है आधार कार्ड, मतलब कि आपके पास आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। आपके पास एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपके पास एक बैंक पासबुक और एक खाता होना चाहिए, मतलब कि जिस खाते में आप पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आपको जो है एक बैंक के खाते की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। आयु प्रमाण पत्र से संबंधित आप चाहे तो आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर अपना परिचय पत्र भी यहाँ पे पेश कर सकते हैं। आपको जो है आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा यदि आप आयकर दाता नहीं है तो, मतलब कि आप आयकर दाता नहीं है तो आपको जो भी आपकी सालाना वार्षिक आय है उससे संबंधित आपको एक आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे पेश करना पड़ेगा। और आपको जो है एक शपथ पत्र भी बनवाना पड़ेगा नोटरी करवा के, जिसमें केवल एक ही संतान है, जो भी आपकी कन्या है, मतलब आपके पास पुत्र नहीं है, आपकी जो भी है कन्या ही है संतान के रूप में, उसका जो है आपको एक शपथ पत्र बनवा के यहाँ पे पेश करना पड़ेगा। और जो है मध्य प्रदेश का आप निवासी हैं तो उसके लिए जो है आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं अगले दस्तावेज की हम बात करें तो जो है दंपत्ति का संयुक्त फोटो, और अगर एकल है मतलब कि पति या पत्नी में से किसी का स्वर्गवास हो चुका है तो वह जो है एकल होने की स्थिति में एकल फोटो भी दे सकते हैं। यदि दोनों जीवित हैं तो दोनों की इसमें फोटो लगने वाली है, माता पिता की, और मान लो दोनों में से कोई एक जीवित है, माता या फिर पिता, तो वह जो है अपनी सिंगल फोटो भी यहाँ पे दे सकते हैं। वही है विधवा तथा परित्यागता जो महिलाएं हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी। वहीं जो परित्यागता महिलाएं हैं वह न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगी। मतलब जो इतने दस्तावेज हैं आपको इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए प्रेषित करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इतने दस्तावेज आपको जुटा लेने। वैसे नॉर्मल से दस्तावेज प्रत्येक व्यक्ति के पास होते ही हैं। इन दस्तावेजों की जो है जांच की जाएगी। आप जैसा भी जिस भी माध्यम से आप आवेदन करेंगे, चाहे आप इसके लिए ऑनलाइन से आवेदन करें या फिर आप चाहें तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करें, आपको जो है कार्यालय द्वारा, यदि आप ऑफलाइन से करते तो आपको जो है कार्यालय के द्वारा एक पावती अनिवार्य रूप से दी जाएगी, और ऑनलाइन से आप करते तो ऑनलाइन से भी इसका जो है आवेदन का एक प्रिंट आउट आपको पावती के रूप में दिया जाएगा। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय वार्ड कार्यालय आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे, और दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपका जो है आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा और आपकी जो है पेंशन शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों अधिकारियों के द्वारा आपके समस्त दस्तावेजों की जाँच की जाती है और उसमें आप पात्र पाए जाते हैं तो आपकी जो है पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी, और अगले माह से जो है आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह पेंशन जो है आपको डायरेक्ट नहीं दी जाएगी, यह सीधे आपके बैंक खाते में दी जाएगी, और जो है हर महीने आपके खाते में जो है डायरेक्ट यह पेंशन की राशि पहुंचा दी जाएगी, जिसे आप किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे में या फिर अपने संबंधित बैंक में जाकर उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह थी एक आवश्यक जानकारी कि यह कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कौन सी योजना है, और इसके लिए हम क्या क्या दस्तावेज लगा सकते हैं, और हमें इसमें कितनी राशि मिलने वाली, और इसका हम जो है कहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक भरे वीडियो और योजनाओं और वैकेंसियों से संबंधित जानकारी भरे वीडियो रोज ही आया करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।